Good morning students, hope you are fine. Now today we are going to start with the lesson number 4, banking and monetary policy. Banking क्या होता है, right? This is a chapter we based here. ना अपने banking क्या अपने मालूम है कि अपने बैंक क्या होता है? बैंक इसके लिए अपने सेविंग अकाउंट का होता है, ठीक है, अपने पैसे बचाने, सेव करने, अपने काफ़ी चीज़ ऐसा होता है जहाँ पे अपने को पैसे रख सकते हैं अपने सेफ्टी से, कुछ सब्सिडीज चाहिए, राइट? अपने को किसी को अपने को चेक देना है, अमाउंट देनी है, अपने जब भी ट्रांजेक्शन करना है, वी कैन कीप इट सेफ मोड एंड वी कैन यूज इट स्कूल्स में, ऑफिस में, बिजनेस में, घर पे ऐसे काफ़ी काम होते हैं, अपने कुछ खरीदने जाते बाद वी नीड लॉट्स ऑफ money at a particular time. We get a transaction, right? And we need a bank for this thing. मतलब पैसे लेके निकाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. We get the interest from bank. There are many reasons bank helpful to us in this time, right? तो पहले तो अपना इवोल्यूशन कैसे हुआ बैंक का? तो बैंक का इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि फर्स्ट बैंक 1401 1401 राइट ईयर्स में द बैंक था द बैंक ऑफ बार्सिलोना, राइट? वहाँ पे फर्स्ट सेटअप हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी पहला बैंक में. अभी इवोल्यूशन जो बैंक था वो उसको जो बैंक का जो वर्ड होता है, राइट, उसको हीप बोलते हैं. हीप संस्कृत में भंडार, राइट? एंड द फ्रेंच वर्ड इंग्लिश के जो वर्ड है उसको बैंक का, तो उससे बैंक वर्ड, ठीक है. तो बैंक अपने किस लिए यूज होते हैं? बैंक ऐसे काफ़ी प्रोसेस है. पहले के ज़माने में कॉइन्स ट्रांसफर होते थे, राइट? We do it for the business. पहले के जो यूरोपियन कंट्रीज थे, used to exchange for the coins, and afterwards the world developed and becomes into currencies, right? Currencies different countries की आती थी. तो उससे धीमे धीमे आगे बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया और मॉडर्नाइजेशन होता गया. उस तरह से बैंक में पैसे बढ़ते गए, इकोनॉमिक बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ता गया, इस तरह से डिमांड ऑफ द मनी भी इंक्रीज होते गई. तो बैंक का इवोल्यूशन इस तरह हुआ था, राइट? इसलिए आपको बैंक की जरूरत पड़ती है कि अपने को कुछ बेनिफिट मिले और द सेफ्टी प्रोसेस भी नहीं, राइट? अभी मीनिंग ऑफ अ बैंक का मीनिंग क्या है? बैंक का मीनिंग ये होता है कि अपने पास कुछ पैसे है, उस पर इंटरेस्ट वी कीप ऑन द बैंक, वी गेट इंटरेस्ट, वी नीड अ चेक, वी नीड अ ड्राफ्ट. अपने को कोई भी चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोसीजर्स करना होता है फॉर द सेफ्टी मोर वी कैप इट. बैंक को इसमें बल्क में अमाउंट मिलती है, नेशंस ग्रो करने के लिए उनको काम में आता है, ठीक है. एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट में भी बैंक अपने को बहुत यूजफुल, राइट? इसीलिए अपने को बैंक बहुत जरूरी है फॉर द सेफ्टी फोर्स, फॉर द सेविंग अकाउंट, फॉर द करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट. अपने डिपॉजिट रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो उस सब चीज़ के लिए, अपने पैसे के लिए अपने को उसका बेनिफिट मिलता है, अपने को सेफ्टी मिलती है. इसीलिए बैंक को अपने को ये मदद करती है कि गेट सब रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वी हैव टू फिल अ फॉर्म इन द बैंक. और बैंक अपने को इस तरह से मदद करती है. तो यही मीनिंग है बैंक का कि बैंक अपने को सपोर्ट करती है अपने पैसे किस तरह से सेव करना, राइट? बैंक का ये काम है. द मेन मीनिंग ऑफ द बैंक इज नाउ बैंक को क्लासिफाई किया गया है. बैंक इज क्लासिफाइड इनटू टू रीजन, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, राइट? कमर्शियल बैंक में जो भी होता है, ड्राफ्ट, एटीएम कार्ड, चेक, राइट? अपने ऐसे काफ़ी चीज़ है, मनी ऑर्डर, राइट? ये सब चीज़ अपने को इसमें मिलती है, राइट? वी कैन गेट डिफरेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द कमर्शियल. अपने को सेविंग अकाउंट, राइट, रिकरिंग अकाउंट, अपना एफडी, सेफ डिपॉजिट, जैसे किसी ऐसी काफ़ी सारी स्कीमें हैं जो बैंक में अपने यूज़ करते हैं. और अपना एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, राइट? वी गेट इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट. बैंक को भी उसमें इंटरेस्ट मिलता है कुछ अकाउंट में, और इस तरह से अपने नेशंस ग्रो करते हैं और बेनिफिट अपने को कमर्शियल बैंक से मिलता है. कमर्शियल बैंक में बिजनेस रिलेटेड, अपने पर्सनल रिलेटेड ऐसे कितने ट्रांजेक्शन होते हैं जो कमर्शियल बैंक में आज होते हैं, राइट? द प्रेजेंट आल्सो इज गोइंग ऑन एंड इट हेल्पफुल इन मेनी वेज, राइट? अपने पैसे को किस तरह बचाना, अपना बिजनेस किस तरह आगे बढ़ना, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इंक्रीजेस, द सेफ्टी मोड ऑफ दैट, एंड अपने पैसे को किस तरह अपने को सेव करना है, अपने को सेफ्टी रखना है, राइट? एंड वी हाउ टू बी डबल ऑफ द अमाउंट व्हिच वी हैड, राइट? अपना अमाउंट को किस तरह अपने को डबल करना है. सब चीज़ बिजनेस रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, घर रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ऑल थिंग्स वी डन ट्रांजेक्शन थ्रू द कमर्शियल बैंक. अपने इस चीज़ में काम करते हैं. कमर्शियल बैंक अपने लिए काफ़ी, सेंट्रल बैंक, राइट? सेंट्रल बैंक भी अपने लिए काफ़ी, आरबीआई जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कितनी सेंट्रल बैंक है जो अपने को बेनिफिट मिलते हैं, जो डायरेक्ट एक ब्रांच और दूसरे ब्रांच को वो फॉलो करती है. उनके जो रूल्स होते हैं, द हेड, राइट? आरबीआई इज द हेड, रिजर्व बैंक, उनके जो रूल्स होते हैं, इंटरेस्ट, व्हाट आर द न्यू थिंग्स टू बी फॉलो, अपने किस तरह से पैसे को रोटेट करना है, एवरीथिंग
इट्स डिपेंड फ्रॉम द बैंक, और बैंक से ऑर्डर्स तो आते हैं आगे ऐसा, तो उसके सब बैंक से कॉमर्शियल बैंक, दूसरे सब बैंक है सेंट्रल बैंक से फॉलो करना पड़ता है, और सच रेगुलेशन के साथ बैंक को एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द कंट्री, जो बैंक के कंट्री है उस हिसाब से बैंक को चलना पड़ता है, जो आरबीआई ऑर्डर करती है। तो ये अपना प्रोसीजर है। नाउ वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। Now student, we'll start with the functions of commercial bank. कौन से फंक्शंस कमर्शियल बैंक क्या क्या अपने को फैसिलिटीज देती है, कौन सा पॉलिसीज वहाँ पे कौन सी चीज़ है। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अपने कभी भी जाते हैं अपने फॉर्म भरते हैं, डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप, अपने डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, अपने को उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जैसे एक्टिव मोड राइट, अपने अकाउंट में कुछ पैसे हो जब आपको जरूरत हो तो अपने काम पे आती है। तो दिस प्रोसेस ये काम करती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ठीक है। सेकंड, करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे अपने को डेली का अपने को पेमेंट करना पड़ता है, राइट। यू हैव टू फॉलो फॉर द डेली अमाउंट, राइट। अपने को कुछ पैसे होते हैं डेली के, बिजनेस रिलेटेड जो होता है, जिन लोग उन लोग को खास होता है, जिन लोग डेली पैसे जमा करने होते हैं, डेली का जो जिनका इनकम होता है उतने सारे पैसे नहीं रह सकते, तो करंट अकाउंट में मिलते हैं। इसका कुछ प्रोसेस होता है जो उनको करना पड़ता है, राइट। इसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, समटाइम्स इज गेट अ डबल इंटरेस्ट ड्यू टू द बोथ बोरोवर्स एंड बैंक। थर्ड इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट जो अपने सेविंग के लिए करते हैं, अपने नॉर्मल जो होता है अपने पैसे रखना, राइट। उसमें अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है अपने को मिलता है, राइट। अभी 3 मंथ्स अभी चलता है, राइट। इस तरह से अपने को सेविंग में अपने को जब भी जरूरत होती है तो अपने जो पैसे अपने सेविंग में रखते हैं, जरूरत होती है तो निकाल कर उसका अपने को मंथली काउंट होकर वो हिसाब से अपने को 3 महीने का जो भी होता है वो अपने को इंटरेस्ट मंथ वाइज अपने को मिलता है 3 महीने के एक साथ। देन रिकरिंग डिपॉजिट ऐसा है कि अपने को एवरी ईयर कुछ भी रिकरिंग में, जिसके पास जो ज़्यादा पैसे रख नहीं सकता है, जो ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, छोटे छोटे अमाउंट रखने हैं, उसको मंथली इनकम चाहिए, राइट। डिपॉजिट कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता है छोटे अमाउंट के लिए, राइट। तो वो रिकरिंग अकाउंट होते हैं, राइट। उनको जब भी जरूरत होती है तो निकाल लेते हैं, फिर ले लेते हैं। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड, जो मंथली टाइम पीरियड होता है उसके पहले जो निकालेंगे उसमें पेनल्टी लगता है, बैंक चार्जेस अ पेनल्टी। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, फिक्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इसमें 2 टाइप होते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म 1 ईयर 5 इयर्स टू 15 इयर्स। जो फार्मर्स होते हैं, जो प्लम वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, उनको पैसे बोरो करने होते हैं, राइट। वो लेते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, देन दे हैव टू बोरो फॉर द स्पेशल बिजनेस करना है, उनको जरूरत पड़ी, राइट, फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, राइट। किसी भी प्रोसेस में तो वो बैंक से पैसे लेते हैं और बैंक को उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे वापस देने पड़ते हैं। दे टेक बोरो बैंक एज पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू गिव द, वो पैसे का उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, राइट। जितना अमाउंट दिया होता है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। छोटे टाइम ये 1 ईयर अप टू 1 ईयर भी होता है, 5 ईयर भी होता है, अप टू 15 ईयर्स तक ये चलता है। लॉन्ग फिक्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, तो फिक्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है, राइट। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, राइट। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज में क्या होता है कि बैंक एक क्रेडिट देती है, राइट। वी कैन सर्टन मनी फॉर सर्टन टाइम, और अपने हिसाब से जो भी बिजनेस करना है, जो भी इनको फॉलो करना है बिजनेस में, तो वो उनको प्रोसेस में फॉर द शॉर्ट टाइम, राइट, उनको शॉर्ट टाइम के लिए उनको डिपॉजिट करना पड़ता है और वो उनको देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अलग अलग प्रोसेस काम होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, राइट। ये भी अपने को प्रोवाइडिंग कैसे क्रेडिट फैसिलिटी, फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, जो भी है, उनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी चीज़ के लिए चाहिए, राइट। तो ये भी उनको प्रोवाइड होता है कि उनको किस तरह से बिजनेस करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, जो भी पैसे होते हैं उनको, तो उनका क्रेडिट के हिसाब से, उनको बिजनेस के हिसाब से उनको बता के दे हैव टू फाइंड अ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द बैंक, राइट। तो उनको भी कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उस हिसाब से उनको पेमेंट करना पड़ता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो क्रेडिट देती, फैसिलिटीज देती बैंक को, चलो आपको कुछ बिजनेस करना है, व्हाट यू नीड, द सर्टेन प्रोसेस इज दैट वी हैव टू डू, और जो पैसे लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। समटाइम डबल्स भी हो जाता है, राइट, समटाइम कम भी होता है, डिपेंड्स ऑन दैट। एक फिक्स अमाउंट होता है, उस हिसाब से वो लोग उनका इंटरेस्ट लेते हैं।
So these also facilities bank are giving as per the credit of the customer. Now payment and withdrawal facility. अभी अपने को कुछ पेमेंट करना है तो अपना चेक लेते हैं, राइट। वैसे काफ़ी चीज़ें जो अपने कहते हैं ATM है, अपने को बैंक प्रोवाइड कर दिए, नेट बैंकिंग है, राइट, मनी ऑर्डर्स है, ऐसी कितनी चीज़ है अपने वहाँ जाके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब फैसिलिटीज बैंक अपने को प्रोवाइड करती है, जो अपने को वेरी फास्ट मोमेंट में अपने उसको निकाल के कुछ भी काम हो इमरजेंसी तो अपने कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अपने को दिस फैसिलिटीज आल्सो गिवन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का जो है वो भी अपने यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से बैंक कॉमर्शियल बैंक अपने को ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। नाउ क्रेडिट क्रिएशन एंड इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, राइट। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट सेंसर ऐसा होता है कि किसी ने लोन लिया है बैंक के, राइट, तो बैंक एक पैसा होती है जो लिफ्ट करती है, देती है और बोरर उसको लेता है, राइट। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लोन का होता है, उसको चेक के हिसाब से देना पड़ता है जो डिसाइड होता है। और जो भी पैसे बैंक के आते हैं, जो ये सब पैसे जो लेके जो बैंक के पास बंक में जो क्रिएट होते हैं पैसे रखते हैं और उसको इकोनॉमी में घुमाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, राइट, बल्क में, तो वो पैसे प्रोवाइड करती है, राइट। बोरोवर को नया अकाउंट खोलना पड़ता है, राइट, और इस सबसे दूसरे एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में भी वो पैसे जमा कर सकता है UPI, राइट। इसमें थर्ड पार्टी को भी लोन लेना हो, इस सबसे उनका क्रेडिट के हिसाब से दे कैन प्रोवाइड। तो बैंक इससे डिफरेंट पार्टीज पकड़ जो उनको लोन चाहिए उनको देती है और पैसे बोरो करती है, उनको लोन देना पड़ता है। जब पैसे के हिसाब से जो बोरो उनको पैसे देते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, वो दिस इज बिग अमाउंट। जो भी बैंक के पास इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो डिफरेंट बैंक में वो लेसन्स पे यूज होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे यूज होता है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला आई विल शो यू और इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।